and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एम्पायर जी, तो आज के दिन का पहला मुकाबला, पहली ओवर, अशोक डी तैयार, पहली गेंद लेकर पहली ही गेंद पर अपने कदमों से चुके। और जैसे कि अभी अभी हमारे साथी एंकर ने बताया, चले एडी पहली गेंद को धकेला है फाइन लेग क्षेत्र में, फील्डर काफी दूर है और निश्चित तौर पर यहां पर मौका बाउंड्री का मिल गया, बल्लेबाज ने खोल दिया खाता। सुरेश टेन से गुजारिश होगी यहाँ पे आए। गणेश एक ज मिनिट खाली टेक्निकल ऑनलाइन चढ़ावी। ओपनर अमित और साथ में रोहित, और तब तक हम सभी सहयोगों का आभार प्रकट करेंगे। इस टूर्नामेंट के खिलाड़ियों के लिए भोजन के दाता रहे त्रिकम भाई वासण भाई आहिर गांव रतनाल, साथ में गोकुल भाई डांगर गांव नाड़ापा, समजी भाई बालासरा गांव माधापर और भरत भाई आहिर गांव लोडाई, ये चारों स्पॉन्सर ने भोजन की स्पॉन्सरशिप ली है, धन्यवाद। इसके अलावा रोकड़ इनाम के पुरस्कार के हमारे साथी सहयोगी बेस्ट बैट्समैन मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर के रोकड़ पुरस्कार के दाता है मनसुख भाई खिमजी भाई वागजियाणी। इन सभी दाताओं का तहे दिल से हम आभारी है। और इनामों की भी बौछार है। आज श्रीराम फाइटर्स का मुकाबला है, तो इस टूर्नामेंट में जो भी बल्लेबाज 4 गेंद में 4 छक्के 4 चौके या 4 विकेट लेता है तो 1111 रुपये इस टूर्नामेंट में दिए जाएंगे विठल भाई की ओर से। और उसके ही टीम के अगर कोई बल्लेबाज यही कारनामा करते हैं तो उस प्लेयर को दिए जाएंगे 2222 रुपये। और हैट्रिक विकेट लेने पर चपरेडी डेरी की ओर से हैट्रिक 4 पर और हैट्रिक 6 पर 2 केजी शुद्धता की निशान वाला घी दिया जाएगा। और हैट्रिक विकेट पर वालजी भाई सिंगर नाड़ापा की ओर से 2332 रुपये दिए जाएंगे। और हैट्रिक विकेट लेने वाले को खिलाड़ी को मितेश भाई आहिर जीना मोबाइल की तरफ से स्मार्ट वॉच भी दिए जाएगी। It's really heartily sorry for technical fault. We are come back soon. और मुकाबले की बात करें, पहले मुकाबले का आगाज हो चुका है। दोनों टीम की पॉइंट टेबल की अगर एक बार फिर से दर्शकों को याद दिला दे तो धानेटी चैंपियंस लगभग औपचारिक मैच खेल रही है और जीत के साथ इस टूर्नामेंट को संपन्न करना चाहेंगे, जबकि श्री राम के पास मौका है टॉप 2 टीम में आने का। और 2 अंक महत्वपूर्ण, टॉस जीता बल्लेबाजी का, हालांकि गेंदबाजी का फैसला किया एडी ने। तो चलिए फिर से एक बार रिज्यूम करते हैं मुकाबला जहां से शुरू हुआ है। पहली गेंद पर चौका बटोर लिया फाइन लेग में, और धानेटी चैंपियंस के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। श्री राम फाइटर्स के स्पॉन्सर कप्तान टीम के भरोसेमंद खिलाड़ी अमित ने आज बागडोर संभाली है अपनी टीम की। 2 पॉइंट उनके लिए काफी महत्वपूर्ण, और एडी चाहते हैं कि जीत के साथ कम से कम इस टूर्नामेंट को एक यादगार रूप में समाप्त करे। अभी तक सफर अच्छा नहीं, लेकिन फिनिश करना चाहेंगे एडी। और सामने अमित केरासिया, मजेदार मुकाबला। चले एडी, एक बार फिर दोनों कप्तान आमने सामने। तकरीबन लॉफुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था 30 गज की दायरे के अंदर, फील्डर जब तक कि एक हाथ से मयूर सोरठिया रिस्क लेते उठाने का 1 रन बटोर लिया। अभी अभी पधारे हुए सभी दर्शकों का, सभी क्रिकेट प्रेमियों का और दोनों टीम के खिलाड़ियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है श्री राम के नारे के साथ।
इस बार भी तकरीबन फुल टॉस करना चाहते थे अंपायर गणेश गागल मुड़े, देखा जांचा परखा, वाइट कलर दिया गया। इस मैच के दोनों अनुभवी अंपायर प्रकाश आहिर और गणेश आहिर अपनी अपनी सेवाएं देते हुए स्थान मुकम्मल कर चुके हैं जीटीसी पर पूरा टेलीकास्ट। इस बार भी घूमकर खेलने का प्रयास था, संपर्क नहीं बना और सीधी सटीक विकेट पर जाके गेंद गिरी। झटका लगा है बहुत बड़ा। पहला ब्रेक थ्रू दिलाया अशोक डी ने और वापस लौटते हुए सलामी बल्लेबाज रोहित और उनका स्थान लेने के लिए धनंजय आहिर अब तैयारियां करते हुए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, लंबी चौड़ी हीटें लगाने में माहिर है और जितना उनका बड़ा कद है क्रिकेट में भी उतना बड़ा नाम उनका। एक अच्छे ऑलराउंडर है। आज नंबर 3 पर उनको उतारा गया है। धनंजय हुंबल पुत्री से ताल्लुक रखते हैं और जो कदकाठी है उनकी निश्चित तौर पर क्रिकेट में काफी अच्छा खासा नाम कमाया है। पहला झटका लगा, एडी ने दिलाया बड़ा विकेट। चैंपियंस की बात करें तो आज दिनेश आहिर नहीं है, लेकिन उनकी जगह राजू वापस आए हैं टीम में। और स्टार खिलाड़ियों की बात करें, अशोक डी, मयूर सोरठिया, अरी आहिर, रुचिर वराया, काफी कुछ बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। आशीष छांगा भी है टीम में और दोनों भाई का मुकाबला आमने सामने। एक तरफ महेश छांगा होंगे, दूसरी तरफ आशीष, लेकिन नंबर 3 पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज धनजी। और हमारे डीजे मास्टर जुड़ेंगे हमारे साथ, द्वारकेश साउंड। चले एडी, सामने धनजी, अच्छी गेंद थी, जांचा परखा, ड्राइव किया सॉफ्टफुली, फील्डर थे वहां पर, रन कोई मिलेगा नहीं। और हमारे साथी कमेंटेटर सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताते हुए क्या कुछ अभी तक इस टूर्नामेंट में घटा है। जी हाँ, इस बार बढ़िया गेंद टपा खाने के बाद हल्की सी जो बॉलर को मिलती है इस पिच पर मदद पीटू माता। इस बार इस पिच में थोड़ा बदलाव किया है हमारे योगी ने। एंड ऑफ द ओवर, एम्पायर गणेश गागल और हमारे प्रकाश आहिर। अब पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए हैं चैंपियंस महेश आहिर। सामने है टीम के ओनर और एक तूफानी बल्लेबाज अमित। फुल टॉस गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे मगर पूरी तरह से यहां पर चकमा खाया और क्लीन बोल्ड होते हुए यहां पर अमित। और श्रीराम फाइटर्स को लगता हुआ ये दूसरा झटका अपने कप्तान अमित के रूप में पिटू माता। जी बिल्कुल, श्री राम को ये बड़ा झटका लगा है। दोनों ओपनर वापस लौटे हैं, लेकिन श्री राम फाइटर को आज का मुकाबला किसी भी तरीके से उनको जीतना है, क्योंकि 2 अंक मिलेंगे तब जाके सेमीफाइनल में जाने की आशाएं बनी रहेगी। अब तक तो पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो मध्य क्रम पर है, मौका है उनके पास। लेकिन एडी, उनकी टीम आज कुछ अलग ही रूप रंग दिखाती हुई। महेश वीरू को टीम में वापस बुलाया गया है और अपना काम बखूबी किया इस वक्त वीरू ने, बड़ा झटका दिया। एक मिनट अंपायर।
So let's continue the game. It was the थोड़ी little टेक्निकल टेक्निकल प्रॉब्लम था जो सॉल्व किया गया है दोनों टीमों के कप्तान ने मिलकर, और मैच रेफरी ने भी जांचा किया। हवाई हमला करने का प्रयास, ज्यादा दूर नहीं। हमारे साथ कमेंट्री में वालजी भाई से गुजारिश है कि आइए हमारे साथ जुड़ेंगे। हल्की सी रुकावट थी टेक्निकली, फॉल्ट दूर हुआ, मैच शुरू हुआ। धनजी हुंबल स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, सामने महेश माता धानीटी से वीरू के नाम से मशहूर, विकेट दिला चुके अपनी टीम को। मुकाबला कांटे का, दोनों टीम के लिए जीत जरूरी। चले वीरू, इस बार तकरीबन लो, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास, ओ यकीनन भाग्य ने साथ दिया। तेज तरार थ्रो था, बल्लेबाज की रनिंग उससे भी बढ़िया, लेकिन अगर थोड़ी सी 19-20 होती तो खतरा था बहुत बड़ा धनजी के रूप में। काफी तादाद में दर्शक और मेहमान धीरे धीरे सहयोगी हमारे जुड़ते हुए, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस बार ज्यादा दूर नहीं, पूरी ताकत झोंकी थी, यहां भी रनआउट का खतरा बन सकता था। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज धनजी दूसरी बार बाल बचे। थ्रो आया जरूर, लेकिन तब तक वापस लौट चुके थे अपने खेमे में सुरक्षित। और डीजे मास्टर रोहन खुंगला द्वारके साउंड हमारे साथ जुड़े। इस बार भी ड्राइव किया, सीधे फील्डर के नीचे से गेंद निकल गई, और ये गलती बिल्कुल ही महंगी पड़ेगी बाउंड्री के रूप में। मौका था आसान सा, लेकिन गेंद रफ्तार के साथ। ओवर की समाप्ति, तो कुल मिलाकर स्कोर जा पहुंचा हमारे ऑनलाइन स्कोरर योगी और साथ में है ऑफलाइन स्कोरर सुरेश टेन। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर सुरेश केरासिया और योगी हमारे दो कमेंटेटर्स, कमेटी मेंबर्स। श्रीराम फाइटर के पास बल्लेबाजों की फौज है। कौशिक का आना बाकी है। महेश आर्मी मैन टीम के, उनके सबसे महंगे खिलाड़ी टीम में आ चुके हैं वापस। पिछले 2 मुकाबले से नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब आए हैं तो टीम में रंग जमाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर एडी की टीम ने 2 विकेट निकाली है। गेंदबाजी में तब्दीली, युवा गेंदबाज को लगाया है। ये मौका, एक और बड़ा झटका, ये तीसरी सफलता है। लड़खड़ाती पारी नजर आ रही है। 1 2 3 तो तीनों खिलाड़ी आउट हुए। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के खिलाड़ी भी वापस। आसान सा कैटलब का देखना है कि अब कौशिक और महेश की जोड़ी है, उसके ऊपर कितना दबाव आएगा, क्योंकि यहां 3 बल्लेबाज उनके बड़ी पारी नहीं खेल पाए। धनजी भी लौटे वापस, और अब काफी लंबी चर्चाएं चल रही है कि किससे बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए। लड़खड़ाती पारी है, ऑप्शन अभी भी कई है गौतम के ऊपर। और देखिए, नियमों के मुताबिक आपको जल्दी से बल्लेबाज भेजना है, क्योंकि रिटायर वाला भी नियम है। अगर समय पर नहीं पहुंचे, ऑलरेडी वी हैव लॉट ऑफ लॉस्ट टाइम। और सभी टीमों को ये गुजारिश की जाती है कि आपके अगले बल्लेबाज जल्दी से तैयार रखें, क्योंकि मैदान पे ना पहुंचने की सजा रिटायर के रूप में दी जा सकती है। गौतम केरासिया को उतारा है मैदान पर। आज कुछ अलग रणनीति के तहत श्रीराम फाइटर की उतरी है टीम मैदान पर। 3 बड़े झटके लग चुके हैं, ज्यादा स्कोर बना नहीं है, और अभी भी उनके हुक्म के इक्के बाकी है। हालांकि कौशिक का आना बाकी है, महेश आर्मी मैन का आना बाकी है, और भी विठल जैसे धाकड़ बल्लेबाज है खेमे में। लेकिन लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए गौतम को उतारा है, जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते, कैमियो निभाते हमेशा टीम के लिए। हवाएं की ओर से खेलते हैं, और जब जब टीम संकट में होती है तब निकालने का काम किया है, और आज भी उनको उतारा है नंबर 5 पर। साथ में इरावर से हितेश इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, विराट के नाम से मशहूर है।
ओ बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार गेंद थी। धानेटी चैंपियन के अंदर से कोई हैड्रिक 4 या हैड्रिक विकेट के हैड्रिक 6 लगाएगा तो राधे राधे ऑटो पार्ट्स सतापर की ओर से 2100 रुपया, भीमजी भाई केरसिया की ओर से। नो बॉल का इशारा, मिल गया करारा चौका और सेट होने का मिल गया मौका, फ्री हिट मिलेगी। तो ये है मैच का मोमेंट बदलने वाली गेंद। यहाँ पर बल्लेबाज को नो बॉल में चौका भी मिला है और अब लाइसेंस भी मिलेगा। और गौतम ऐसे बल्लेबाज है जो कि परवाह नहीं करते बड़ी हिट लगाने के लिए। तो यहाँ मौका बनेगा, गेंदबाज बचने का प्रयास करेंगे। फ्री हिट फॉर गौतम, तीनों स्टंप कवर करते हुए। Ah, yes, he is. Why he is sending it to number 5? He is just remembering his last inning. What a knock this time into the crowd and ball in the dugout of the Sri Ram fighter. अपने साथी खिलाड़ियों का सम्मान किया, वहां गेंद भेजी, जरूरत थी इस बाउंड्री की। तकरीबन लॉफुल टॉस गेंद थी, उनको ड्राइव किया है सैफुली। फील्डर वहां पर तैनात थे आशीष छंगा। और गौतम को इसी वजह से भेजा गया है कि छोटी सी केमियो पारी खेलते हैं हमेशा और स्ट्राइक रेट जो उनका हमेशा हेल्दी रहा है। और आज जो दबाव बना है वो बिखेरने के लिए उनको भेजा गया है, ताकि पीछे दो ऐसे बड़े बल्लेबाज हैं उनके पास जो फिनिशिंग कर सकते हैं। खासतौर पर महेश छांगा के वापस आने से कौशिक के ऊपर थोड़ी सी जो दबाव वाली पारियां थी वो भी आज निश्चित तौर पर उनको मौका मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये दो बल्लेबाज, हीरा पर से विराट है तो सामने गौतम केरासिया, इनके ऊपर काफी नजरें दर्शकों की भी, टीम की भी और लाइव जुड़े हमारे प्रेक्षक भी इंतजार करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी स्लो और ज्यादा बाहर, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, वाइड का इशारा। दिव्येश जो कि सतह पर से ताल्लुक रखते हैं, सबसे युवा गेंदबाज इस गेंदबाजी में। ओ इस बार उड़ाया है, फील्डर है। ओ यहां पर यकीनन दो फील्डर बाउंड्री लाइन पर थे, देखते रहे, गेंद उनके ऊपर से निकल गई। अंपायर का इशारा अभी आना बाकी है, लेकिन ये देखना है कि क्या गेंद, और दर्शक भी गुजारिश रहेगी कि जल्दी, और वन बाउंस का इशारा हुआ तो मौका बना था, कैच हो सकता था वहां पर। आशीष छंगा दौड़कर जा रहे थे, वहां पर एक फील्डर थे ऑलरेडी, लेकिन बल्लेबाज को मिल गया मौका। और देखिए दो फील्डर के बीच ये गेंद कहीं ना कहीं तालमेल में गड़बड़ी हुई और रिप्ले में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चौका मिला है बल्लेबाज को। मयूर सोरठिया और आशीष छंगा दो प्लेयर थे वहां पर बाउंड्री लाइन पर। चौके का इशारा, मिल गया मौका बल्लेबाज को, जड़ दिया चौका। आखिरी गेंद है और दर्शकों से भी गुजारिश रहेगी कि जब गेंद आपके पास आए तो जल्दी भेजे। और गेंद आ गई है वापस सीधी सटीक स्टंप पर, चौका मिल गया है। अगली गेंद के लिए फिर से दिव्येश तैयार, सतह पर से ताल्लुक रखते हैं दिव्येश केरासिया। राधे राधे ऑटो पार्ट्स इस वक्त इनामों की बारिश करते हुए। इस बार भी तकरीबन फुल टॉस बना करने का प्रयास था, कहीं से भी मिलेगा, लेकिन मिल गया एक और चौका। नो बॉल का हुआ है इशारा, लंबा ओवर चल रहा है और एक फ्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को। तो ये यकीनन मैच का पासा पलट सकता है, मैच का मोमेंट बदल सकता है। स्कोर जा पहुंचा है 34-34 और जो पारी लड़खड़ा रही थी वहां से गौतम केरासिया और विराट ने संभाला है। हल्की सी मिसफील्डिंग का फायदा भी मिला है और नो बॉल उनको काफी रास आई है। पिछला नो बॉल छक्के में परिवर्तित हुआ था, फ्री हिट जो मिली थी, एक बार फिर फ्री हिट मिली है और युवा गेंदबाज के ऊपर हल्का सा दबाव।
और प्री हिट थी, इसी वजह से बाल बाल बचे। कैच वहां पर हुआ नहीं, लेकिन अगर होता भी तो कोई ज्यादा फायदा होता नहीं। महादेव थे वहां पर फील्डर, प्री हिट में बच गए वहां पर केरासिया। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दावत ड्रिंक्स आ चुका है और स्क्रीन पर टाइमर भी लग चुका है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। 2 मिनट और 15 सेकंड का समय आपके पास ड्रिंक्स ब्रेक का। और अमित केरासिया टीम के कप्तान बीच में बातचीत करने के लिए, चूंकि यहां से अब किस तरीके से टेम्पो सेट करना है। कौशिक भी बीच में गए हैं और जानते हैं कि क्या महत्व है इस मैच का। 2 पॉइंट काफी जरूरी उनकी टीम के लिए, जबकि धानेटी चैंपियंस हालांकि उनके लिए खोने को कुछ नहीं है इस टूर्नामेंट में। 3 मैचेस हार चुके हैं, लेकिन आज आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं और जीत के साथ समाप्त करना चाहेंगे अपना सफर, और 2 अंक वो भी गंवाना नहीं चाहेंगे। दावत ड्रिंक्स चल रही है और तब तक हम सभी एक बार सहयोगियों का अभिवादन धन्यवाद करेंगे। इस टूर्नामेंट के टेलीकास्टिंग हमारे सहयोगी टीम है जीटीसी क्रिकेट लाइव, और साथ में साउंड सिस्टम में द्वारकेश साउंड पद्धर और उनकी पूरी टीम, खासतौर पर रोहन आहिर और उनके सभी मेंबर्स काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में स्क्रीन और टेलीकास्टिंग में सपोर्टिंग रोल निभाते हुए बंशीधर स्टूडियो लाखोन, सुरेश भाई आहिर, प्रवीण भाई आहिर। और कमेटी मेंबर्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी कमेटी है, लेकिन फिर भी एक बार उन सभी का हम धन्यवाद अदा करेंगे। वालजी भाई आहिर, भरत भाई आहिर, गोकुल भाई आहिर, राजेश भाई आहिर, सुभाष भाई आहिर, मोहन भाई आहिर, देवराज भाई आहिर, महेश भाई आहिर, यश पिनारा, योगेश पिनारा, योगी आहिर, सुरेश केरासिया। काफ़ी लंबी कमेटी है, कहीं ना कहीं 1-2 नाम रह भी जाएंगे तो उनके लिए तहे दिल से आभारी रहेंगे। लेकिन समय हो रहा है समाप्त, 15 सेकंड बचे हैं और दावत ड्रिंक्स वापस लौटती हुई अपने खेमे में। और श्रीराम फाइटर के कोच प्रेमजी आहिर भी आज टीम के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश मामा, उनकी भी सेवा है बहुत बढ़िया। और लाइटिंग टावर्स कृष्ण लाइटिंग, महेश भाई आहिर, दिलीप भाई आहिर, उनकी पूरी टीम का भी तहे दिल से आभार। चलिए फिर से एक बार दावत ड्रिंक्स के बाद दूसरे ओवर का कोटा लेकर आए हैं महेश वीरू और सामने विराट। इस बार भी फुल टॉस बनाकर ड्राइव तो किया है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। फील्डर वहां पर बाउंड्री लाइन पर तैनात पहरा देते हुए। कुछ हल्की सी मिस फील्डिंग जो हुई है उसकी बदौलत यहाँ पर श्रीराम फाइटर वापस इस मैच में आई है। 36 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है। 3 विकेट जल्दी निकाले थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा साझेदारी का काम किया है और दोनों आने वाले बड़े बल्लेबाज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हुए एक बड़ा सा टारगेट उनके जहन में होगा आज। और यहाँ पर यकीनन मौका था। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं गौतम भी जानते थे कि उनको बाहर जाना पड़ सकता था, लेकिन भाग्य ने फिर दिया साथ। नहीं बख्शेंगे ऐसी गेंदों को। मिल गया मौका और मौके का फायदा उठाना ये बल्लेबाज बखूबी जानते हैं। ऐसी हल्की सी लूज गेंदों को मारने में माहिर बल्लेबाज है। और पिछला जो उनको जीवतान मिला, इससे पहले भी हालांकि फ्री हिट में वो छक्का जड़ चुके हैं, लेकिन इस बार ताकतवर शॉट और बहुत ही बड़ा छक्का। इस बार अच्छी वापसी सीधी ब्लॉक हॉल में वीरू के द्वारा। काफी मजेदार मुकाबला बन रहा है। आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे।
एक और खींचकर लंबा चौड़ा भेज दिया दर्शकों को पास, और ये गेंद भी काफी दूर फेंकी है। पूरी ताकत का परिचय देते हुए यहां पर बल्लेबाज। इस बार फील्डर ने काफी बढ़िया काम किया। मजेदार मुकाबला बनता जा रहा है, क्योंकि गौतम जो है वो जिस हिसाब से उनको बल्लेबाजी के लिए छूट दे रखी है, उनका भरपूर उपयोग करते हुए। ओवर की समाप्ति। (48) 48 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन की रन रेट यहां पर मुकम्मल कर ली है, और अशोक डी वापस आए गेंदबाजी में अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और टीम के लिए 5वां। इस बार हवाई हमला महादेव है वहां पर, आसान सा कैच दे बैठेंगे, वापस जाना पड़ेगा, लेकिन अपना काम बखूबी निभाया है विराट ने, साझेदारी बनाई। विराट सी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन एक साझेदारी बनाकर वापस आए हैं और टीम को एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया है। और अब कौशिक जा रहे मैदान पर, टीम के सबसे बड़े खिलाड़ियों में उनकी गणना, आइकन प्लेयर है, और महेश छांगा भी अब उनकी टीम में आ चुके हैं, तो निश्चित तौर पर कौशिक के लिए यहाँ पर टीम में बैलेंसिंग बनी है अब। और अब खुद कप्तान, जब टीम के वाइस कप्तान, कप्तान सब कह लीजिए, सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कौशिक सीनियर खिलाड़ी अब जिम्मेदारी लेने के लिए गए हैं मैदान पर। 48 4 विकेट के नुकसान पर चले एडी। पहली गेंद को कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकलकर हल्के सा ड्राइव किया लॉन्ग ऑन के जरिए, वहां पर फील्डर तैनात थे जब तक कि उठाकर थ्रो करते। 1 रन का इशारा हुआ और 1 रन मिल गया। और जो हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़े उनको बता दें कि आज के दिन का ये पहला मुकाबला है। तकरीबन फुल टॉस बना करके लेग स्टंप से भटके पड़ गए, फटके, तेज तरार गेंद थी। गौतम ने पहले रिस्क लेना मुनासिब समझा, लेकिन जाने दिया लेग स्टंप से बाहर गेंद को, और अच्छी सोच समझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे। गौतम की बात करें तो 9 गेंदों में 23 पर है इस वक्त, ताबड़तोड़ पारियां हैं उनकी आज। और आने वाले शनिवार को 26 तारीख को मेगा फाइनल मुकाबला होगा इसी मैदान पर। इस बार अच्छी गेंद थी, सीधी ऑफ स्टंप पर पकड़ा, जब तक कि रुचिर वराया गेंद को फील्ड करते 1 रन और खाते में जुड़ेगा। चले एडी, इस बार भी हल्के हाथों से धकेल कर सिंगल ले लिया है, और 1 रन से कौशिक ने अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक पर वापस बुला दिया है। और क्यों ना बुलाए, गौतम अच्छी लय में है। इस बार जगह बनाए, फील्डर है, और यहां पर निश्चित तौर पर यह लचिंग फील्डिंग काफी महंगी पड़ सकती है। गौतम आज जान हथेली पर लेकर आए हैं, कहीं से भी बाउंड्रियां ढूंढने में माहिर है। पहले भी उनको जीवदान मिल चुके हैं, और यहां भी देखिए फील्डर थोड़े से फिसले और उनका फायदा मिल गया, 1 बाउंस चौका, एक और बाउंड्री अपने नाम करते हुए। चले फिर, और इस बार यकीनन बड़ी हिट मारना चाहते थे, लेकिन तेज गेंद को समझ नहीं पाए। उधर अंपायर का ओवर का इशारा हुआ है, तो कुल मिलाकर 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर है 56-56 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 5 ओवर का खेलाना बाकी है। एक अच्छा टेम्पो सेट किया है, विकेट जरूर गिरी, लेकिन रन करीब 11 के आसपास रन रेट मुकम्मल हुआ है। इस ओवर से थोड़ी सी अशोक डी ने रनों पर ब्रेक जरूर लगाई, लेकिन अब उनके सबसे अनुभवी गेंदबाज को उतारा है मैदान पर, हरियाही सापेड़ा से।
ओहो, यहाँ पर अंपायर के दोनों हाथ हवा में बुलंद स्वागत किया है बड़ी हीट के साथ। क्या गजब का पावरफुल कॉम्बिनेशन है बैटिंग का इस वक्त। एक तरफ से गौतम केरासिया तो है ही, अब कौशिक ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है और अब धीरे धीरे लय पकड़ते हुए दोनों बल्लेबाज। अभी अभी विराट वापस लौटे हैं लेकिन उनका कोई दबाव नहीं इस वक्त। और काफी मजबूत शुरुआत। और इस बार बाहरी किनारा विकेट कीपर से थोड़ी दूर और कहीं ना कहीं पहली स्लिप दूसरी स्लिप पर अशोक डी खड़े थे, वहां पर गेंद पहुंची नहीं। भाग्य ने दिया साथ लेकिन वापसी हुई गेंदबाज की। चले हरी, इस बार तकरीबन गति में परिवर्तन किया और जो दो खिलाड़ी आमने सामने हैं दोनों ही कच्छ क्रिकेट के बड़े नाम, एक टीम के लिए कई मरतबा खेल चुके हैं। कच्छ क्रिकेट की जब एपीएल की प्लेइंग 11 होती है तो हरी आहिर और कौशिक दोनों ही मजबूत खिलाड़ी होते हैं टीम के। आज आमने सामने इस बार हल्के कदमों के सहारे बाहर निकल कर ड्राइव किया, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन से संतुष्ट होंगे। और ये एक अच्छी सूझबूझ भरी पारी खेल रहे कौशिक, जानते हैं कि लूज गेंदों को बाहर भेजना है और अच्छी गेंदों को सिंगल डबल लेकर अपने साथी बल्लेबाज को प्रमोट करते हुए। और बढ़िया साझेदारी बनती हुई। अब इस बार भी बड़ी हिट का प्रयास था, ज्यादा वो मनचाहा शॉट मिला नहीं, डाउन द ग्राउंड खेला, फील्डर वहां पर रुचि खड़े थे, 1 रन से संतुष्ट। अच्छी वापसी हरी के द्वारा, छक्का जरूर लगा पहली गेंद पर लेकिन उसके बाद अब थोड़े से कंट्रोल में नजर आते हुए, थोड़ी सी रफ्तार को बीट कराते हुए। और इस बार काफी स्लोअर गेंद की थी, बल्लेबाज के इरादों को भांप लिया था कि बड़ी हिट चाहते हैं। ओवर की हुई समाप्ति और नहीं मिला मौका कौशिक को और स्कोर जा पहुंचा 6 के बाद 64। चले गेंदबाज, इस बार हवाई हमला करने का प्रयास और निश्चित तौर पर अपना विकेट गंवाएंगे। केमियो पारी खेलकर वापस गए लेकिन अपना काम किया है और काम के साथ साथ अब उन्होंने नए बल्लेबाज के लिए मौका भी दिया है। महेश सांगा उतरेंगे मैदान में और जिसका दर्शकों को इंतजार भी है कई समय से। पहले 2 मैच में नहीं पहुंचे थे लेकिन अब आए हैं और आए हैं तो कौशिक के साथ रंग जमाने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर अब ये जोड़ी क्या कर सकती है ये गेंदबाज भी जानते हैं, लेकिन दानेटी चैंपियन खुश होगी कि यहाँ पर अंतराल पर उनको विकेटें मिलती जा रही है और 64 पर लगने वाला ये 5वां झटका। जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी वो प्लेटफॉर्म गौतम ने बना लिया है। अब मैच छांगा के हाथ में है सब कुछ। बिल्कुल, देखिए सुरेश, शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी लेकिन इसके बाद विराट और केरासिया ने साझेदारी बनाई, कौशिक भी वहां पर अच्छी पारी खेल रहे हैं और महेश सांगा के लिए जो चाहिए वो प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब उनको फिनिशिंग टच देना है और ये वो बल्लेबाज है जिन्होंने अंतिम ओवरों में कई बार अपनी टीम के लिए वो पारियां खेली है। 6-6 छक्के 1 ओवर में जड़ने का कई बार कारनामा कर चुके हैं। आर्मी की सेवाएं देते हैं, अग्निवीर के वो सेवक है और फिलहाल छुट्टी पर आए हैं और अपनी टीम के लिए खास तौर पर प्रदर्शन के लिए उनसे उम्मीदें होगी। चले गेंदबाज, पहली गेंद को हल्के हाथों से धकेला, जानते हैं कि अभी अभी आए हैं और कल प्रैक्टिस में जिन्होंने आके केरासिया यहाँ पर खेला था मैच से पहले तो यकीनन काफ़ी लंबी लंबी हिटें जड़ी थी, तो मैदान का मुआयना कर चुके हैं, पिच को भली भांति जानते हैं और पिछले सीजन में उनका बल्ला बोला था लेकिन आज उनका पहला मुकाबला है। किस तरीके का उनका मिजाज है ये अब वक्त बताएगा।
देखिए इसी तरीके से यहाँ पर ड्राइव करने का पूरा प्रयास किया है, हल्की सी वहाँ पर जो चाहते थे टाइमिंग नहीं बैठी, वहाँ पर उनके छोटे भाई खड़े थे, आशीष छांगा ने गेंद को फील्ड किया। दोनों ही भाई क्रिकेट में यकीनन अपनी टीम के लिए अच्छा कर चुके हैं और इसी के साथ महेश छांगा ने खाता खुला। और ये जोड़ी है जिसको देखने के लिए दर्शक पसंद करते हैं, एक तरफ कौशिक एक तरफ महेश, दोनों ही क्रिकेट के वो खिलाड़ी है जो कि दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। Oh yes, what I say about this man, it's into the crowd for no chance for anybody, it's a biggie, even better and maximum out of the crowd for bigger। और यहां से अब दोनों ही बल्लेबाज इसी तरीके का हमला करने का प्रयास करेंगे और यहां से अगर थानेठी चैंपियंस इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तक उन्होंने 5 विकेट निकाली है, लेकिन उनका जो असली खेल है वो इसी खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर। सुरेश उत्तम काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये गेंद थोड़ी पीछे रहती और सीधी रडार में आई कौशिक में और 6 रन के लिए भेज दिया। ओ काफी बढ़िया गेंद, इनसाइड एज लगते सीधे कीपर के हाथ में, ये काफी बड़ा झटका भी डुमा था। बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रहा था कि ये जोड़ी तोड़ना उनके लिए जरूरी है और किसी एक बल्लेबाज को भी अगर आउट करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए राहत की सांस होगी। क्योंकि देखिए अब स्ट्राइक जो है कहीं ना कहीं महेश छांगा को दूर रखने का प्रयास करेंगे। यहां से तो दोनों ही बल्लेबाज ऐसे थे कि कोई भी स्ट्राइक पर आते तो गेंदबाज की खैर नहीं थी, लेकिन कौशिक गए वापस। इस टीम की 2 रीढ़ की हड्डी में से एक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, लेकिन महेश छांगा क्रीज पर और बड़देव आ रहे, वो भी काफी बढ़िया बल्लेबाज है, वो अक्सर ओपनिंग करते हैं। अब उत्तम का सामना करेंगे बड़देव। बड़देव अक्सर ओपनिंग करते हैं, लेकिन आज उसको पीछे भेजा गया, कुछ सोच समझ कर भेजा गया होगा। उत्तम एक बार फिर से तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए, काफी बढ़िया गेंद और उससे भी बढ़िया स्ट्रोक, कवर के ऊपर से उठा दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा बाहर, 4 रन। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर हरी एक बार फिर से सामना करेंगे महेश छांगा। हरी अपने रनअप से निकलते हुए गेंद की और उसको मैच ने उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां महादेव मौजूद, सिर्फ 1 रन से, सॉरी डॉट गेंद। और जैसे कि सुरेश आपने बताया, निश्चित तौर पर कौशिक के वापस जाने से थोड़ी सी अब यहाँ पर राहत की सांस ले रहे थानेठी चैंपियंस। लेकिन बलदेव, उनके पास भी क्रिकेट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है और अब वो भी जानते हैं कि सेट होने का उनके पास समय नहीं है। महेश और बलदेव की जोड़ी के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, जो उनका टारगेट उनके जहन में है। क्योंकि टॉस आ रहे हैं, टॉस आने का मतलब है कि आपके पास एक बड़ा टारगेट होना जरूरी है, अन्यथा थानेठी चैंपियंस इस वक्त थोड़ी सी मजबूत परिस्थितियों में नजर आती हुई। चले ये ओवर लेकर हरी चले। इस बार हवा में तो है, लेकिन ओह महादेव मरण के ऊपर से पूरा प्रयास लेकिन असफल। इस बार भी हवा में तो जरूर खेला, लेकिन
गैप नहीं ढूंढ पाए, लेकिन पिछला जो सिक्सर लगा है उसकी वजह से बलदेव का आत्मविश्वास बढ़ेगा। और महादेव जो कि लंबे चौड़े कद के फील्डर थे, उससे भी गेंद पार गई, इसका मतलब कि स्ट्रोक में काफी ताकत थी। अब महेश संगा है स्ट्राइक पर। यह मजेदार मुकाबला है, एक तरफ स्टार खिलाड़ी हरी है तो दूसरी तरफ आर्मी मैन महेश। इस बार पूरी ताकत झोंकने का प्रयास किया था, लेकिन हरी भी जानते हैं कि क्या खासियत है इस बल्लेबाज की, और बचने के लिए लेग स्टंप पर जो तेज तरार गेंद की थी थाई पेट पे जाके टकराई। लेग बाय का इशारा गणेश गागल के द्वारा 1 रन का इजाफा। और हमारे थर्ड अंपायर काफी चौकन्ने हैं, और रिव्यू सिस्टम भी रखी गई है, खासतौर पर जब डाउटफुल कोई नो बॉल जैसा कोई ऐसा डिसीजन हो तो उनके लिए काफी अच्छी सेवाएं है टेलीकास्टिंग की। स्क्रीन भी रखी गई है बंसीधर स्टूडियो के द्वारा। चले हरिलाल, यहां भी इंतजार किया था, टप्पा जो ढूंढते थे वो मिला नहीं, लेकिन ओवर की हुई समाप्ति, और कुल मिलाकर ये 7वां ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर 84। 8 ओवर 84। चले गेंदबाज, और बहुत ही बड़ा बाहरी किनारा, विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई, और अब ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। संपर्क बना तो बाहर, अन्यथा मौका भी विकेट का मिलेगा। और 8 ओवर के बाद 84 बने हैं और ये 9वां ओवर शुरू हो चुका है। अब यहां से बल्लेबाज जानते हैं कि हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजना है, और गेंदबाज जानते हैं कि जितनी डॉट गेंदे और विकेट का अगर चांस बनता है तो उनकी टीम के लिए फायदे में रहेंगे। चलिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार। इस बार फंसाया है, हवा में गेंद, फील्डर नीचे, खुद गेंदबाज लपके गए, और महेश भी आज नहीं चले। उसका मतलब कि धानेटी चैंपियंस के लिए बड़ा मौका। विके नए बल्लेबाज धानेटी से ताल्लुक रखते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, तेज तरार और बल्लेबाजी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास। पहले मुकाबले में बढ़िया पारी खेली थी और अब फिनिशिंग टच देने के लिए मैदान पर बलदेव का साथ देने के लिए विके। महेश जो कि जल्दी वापस लौटे, 88 रन पर लगने वाला एक और झटका। चले, ओहो, पहली ही गेंद को ऊंचा खेलने का प्रयास था, वहां पर महेश वीरू के द्वारा डायरेक्ट हिट तो लगी है, लेकिन उनका खामियाजा ओवरथ्रो के रूप में भुगतना पड़ेगा। बल्लेबाज जल्दी से अंदर आए और ओवरथ्रो में 1 रन और निकाल लिया। और हमारे बीच हमारे कमेटी मेंबर आ चुके हैं, मोनिका आहिर, और उनकी भी काफी अच्छी सेवा है। चले उत्तम, सामने विके। इस बार भी फाइन लेग का एरिया पसंद करना चाहते थे, संपर्क उतना अच्छा नहीं बना। अशोक डी गए, थाई पेट में लगी गेंद, ओ लेग बाय का इशारा। इस सिंगल के साथ 91 पर स्कोर है इस वक्त।
कंट्रोल में आज गेंदबाजी देखने को मिली है चैंपियंस की। पहले विकेटें निकाले, फिर थोड़ी सी साझेदारी बनी, लेकिन किसी भी बल्लेबाज को बड़ी इनिंग खेलने का मौका नहीं दिया। कौशिक को भी जल्दी वापस लौटाया और महेश को भी। हालांकि गौतम केरासिया की वो छोटी सी पारी की बदौलत इस वक्त एक फाइटिंग टोटल तक पहुंची है श्रीराम फाइटर, लेकिन अब फिनिशिंग कैसी देखने को मिलती है ये देखना होगा। बलदेव के लिए चले गेंदबाज, और अपनी जगह खड़े खड़े बल्ले का पूरा जोर लगाया था। हवाई हमला चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना, और उनकी जो दिशा है, उनका जो फेवरेट एरिया है, वो चुनना चाहते बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज की तारीफ बनती है यहाँ पर। अच्छी वापसी, 3 विकेट अपने खाते में डाल चुके हैं उत्तम, 17 रन देकर। एक और संपर्क नहीं बना पाए, और ये भी बेहतरीन ओवर घटा। कुल मिलाकर 9वीं ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 91 पर 7। अब गेंदबाजी करेंगे महादेव मरण, और सामने विकेटर। फुल टॉस गेंद उठा दिया, गेंद जा रही है आह, 6 का इशारा हुआ है, और विकेट कीपर के पीछे से ये सूर्य कुमार यादव वाले छक्का, और रिव्यू मांगा है कि कहीं ना कहीं शायद नो बॉल मिल जाए, तो थर्ड अंपायर जरूर जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन फिलहाल जो छक्का मिला है, जिसकी बदौलत रन रेट में इजाफा हुआ, 97 बन चुका है टोटल, और रिव्यू के लिए गए हैं, और हमारे थर्ड अंपायर मोहन गागल जांच पड़ताल करते हुए। पिटू मत आज बात की जाए तो बालकृष्ण के सपोर्टर से पूरा मैदान भर जाएगा, क्योंकि ब्लू जर्सी दिख रही है चारों ओर। इसके बाद अगला मुकाबला कृति और बालकृष्ण वॉरियर्स के बीच रहेगा। दोनों लोकल टीम है, उसके सपोर्ट की बात की जाए तो आधा मादा पर उसके साथ रहता है। जी बिल्कुल सुरेश, चूंकि दोनों लोकल टीमें, एक तरफ सुबह साहिर होंगे, सामने आरडी होंगे, तो मजेदार मुकाबला होगा, दर्शकों की कोई कमी नहीं होगी। और थर्ड अंपायर जांच पड़ताल कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से देखेंगे, क्योंकि हर एक गेंद इंपॉर्टेंट होती है, एक एक रन काफ़ी कीमती है, और खासतौर पर तब जब आप ऐसी पोजीशन पर हो जहां पर सेमीफाइनल के लिए दौड़ लगी हुई हो, और श्रीराम फाइटर यहां से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। इसी वजह से जल्दी से कप्तान ने उनको रिव्यू के लिए मनाया कि आप रिव्यू लीजिए, शायद बन सके। लेकिन चलिए, रिव्यू फेयर डिलीवरी थी, तो मतलब नो बॉल तो नहीं था, लेकिन छक्का जो लगाया है और अच्छी गेंद थी। सिक्सर के साथ शुरुआत, चले महादेव एक बार फिर, इस बार ऊंचा लंबा, और ये भी बाहर, यानी कि 100 का आंकड़ा हुआ पार। 103, व्हाट ए कनेक्शन, वीके, अनबिलीवेबल। और जो इनाम है वो याद दिला दे कि हैट्रिक छक्के लगाने पर चपरेडी डेयरी फार्म की तरफ से 2 किलो घी, शुद्ध घी दिया जाएगा, और वो घी का डब्बा खाकर छक्के लगाने का कारनामा विके करने के लिए तैयार है। 2 गेंदे दोनों ही बाहर,
और विके का जो केमियो दिया गया है फिनिशिंग का बखूबी निभाते हुए, देखिए स्टाइल देखिए उनकी। पहला छक्का विकेट कीपर के पीछे से कैमरामैन के पास भेजा था, तो दूसरा छक्का मिड विकेट की ओर और काफी दूर फेंका है। और अंतिम 4 गेंदे गेंदबाज बचने के लिए जाएंगे विके के सामने। अच्छी वापसी सीधी ब्लॉक होल में, ऑफ स्टंप को पकड़ा, डॉट बॉल। और डॉट बॉल गेंदबाज के लिए सफलता है। अंतिम ओवरों में 12 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में, और भी रन बटोरने का प्रयास करेंगे। कप्तान जानते हैं कि यहां से 120 115 के आसपास अगर पहुंचे तो फाइट कर सकते हैं। इस बार भी संपर्क ठीक बना नहीं, एडी को दौड़ेंगे, पहला रन तेजी से मुकम्मल किया। फाइनल क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक उठाकर थ्रो करेंगे। 1 रन का इजाफा, 1 के साथ टीम का टोटल 104। और अभी भी 2 गेंदें बची है। दो गेंदे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है अब स्ट्राइक पर। 104 बन चुके हैं टोटल। और बलदेव 6 गेंदों में 11 पर है। और इनसाइड एज और क्लीन बॉल, गेंद जरूर बाउंड्री लाइन पर जा रही है लेकिन स्टंप पर जाके लगी है, यानी कि एक और डॉट बॉल। 2 छक्के जरूर खाए लेकिन डॉट बॉल भी लेकर आए हैं। तो अंतिम गेंद खेलने के लिए सिक्सर किंग जा रहे विठल आहिर, जो कि कई बार अंतिम गेंद पर छक्का लगाने का कारनामा कर चुके हैं और आज भी वो दोहराने का प्रयास करेंगे। 110 तक। ओहो, इस बार संपर्क नहीं बना, सिंगल के साथ फिनिश करेंगे पारी। 105 और 106 का मिला है लक्ष्य। हल्का सा ब्रेक, वापस लौटेंगे। और दूसरी इनिंग के लिए टाइमर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। देखिए जो टाइमर है वो 0 होने से पहले पहली गेंद आपको करनी है, यानी कि 4 मिनट और करीब 10 सेकंड का समय बचा है दूसरी इनिंग के लिए।
सभी दर्शकों का आज के दिन के पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग की मोहन केरासिया जिगड़ी से ताल्लुक रखते हैं, अच्छे गेंदबाज है। सामने अशोक डी पहली बार स्ट्राइक लेंगे इस टूर्नामेंट में। अब तक उन्होंने बाकी के बल्लेबाजों को प्रमोशन दिया था, लेकिन आज खुद आए हैं गुत कप्तान। चले ये गेंद लेकर, ओ ऑफ स्टंप पर तेज रफ्तार के साथ अच्छी लाइन, बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली पहली गेंद पर। और एडी अपना नेचुरल खेल खेलने का प्रयास करते हुए पहली गेंद पर। अच्छा मुकाबला घटेगा, जैसे कि सुरेश आपने बताया, टारगेट फाइटिंग टोटल है ये। इस बार अगर ड्राइव करना चाहते थे सीधे फील्डर के पास, हल्के से मिस फील्ड, लेकिन रन का कोई मौका। चुराने का प्रयास, देर से ही आनाकानी हुई और निकल पड़े, मिल गया सिंगल। रुचिर वराया वर्षामेडी के सबसे धुआंधार बल्लेबाजों में शुमार, उनको आज सलामी तौर पर भेजा है। इस बार बड़ी हिट का प्रयास था, वहां पर भी आनाकानी हुई, वापस लौटना पड़ा एडी को। कोई रिस्क लिया नहीं, अमित जानते थे कि यहां से एक एक रन इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से थ्रो करना मुनासिब नहीं था, लेकिन सिंगल खारिज किया रुचिर ने। चले मोहन केरासिया एक बार फिर, और इस बार भी अपनी जगह खड़े खड़े बल्ला घुमाया जरूर। वहां पर बाउंड्री लाइन पर गौतम केरासिया का थ्रो आया सीधा सटीक विकेट कीपर की ओर, एक रन का और इजाफा। अच्छा ओवर घट रहा है मोहन की। अगर बात करें नई गेंद के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी करना जानते हैं, जिकड़ी मारुति नंदन के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक है, और बड़े दामों पर उनको खरीदा है श्रीराम फाइटर ने। हवाई हमला करने का प्रयास, मौका बड़ी विकेट का मिल गई मोहन के नाम, ये बड़ी सफलता, आसान सा कैच। अशोक डी जो कि लगभग इस टूर्नामेंट में इतनी बल्लेबाजी की नहीं, आज आए जरूर लेकिन लंबी पारी खेल नहीं पाए, और मोहन केरासिया को मिली ये बड़ी सफलता। अब उनका स्थान लेने के लिए हरी आहिर जाते हुए सांपेड़ा से ताल्लुक रखते हैं और बड़ा नाम है क्रिकेट का। इस टूर्नामेंट में अब तक उन्होंने दर्शनीय स्ट्रोक खेले हैं, लेकिन आज नंबर 3 पर। इसके बाद बड़ा मुकाबला है और दर्शकों को भी पता है कि दोनों लोकल टीमें, दोनों को देखने के लिए निश्चित तौर पर आपको ग्राउंड पर लाइव आना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ होंगे सुभाष आहिर तो दूसरी तरफ आरडी आहिर और कंपनी। बालकृष्ण वॉरियर्स का सामना कृति नाइट राइडर से होगा और दोनों टीम को जीत चाहिए। ये करो या मरो का मुकाबला होने वाला है अगला मुकाबला। यहाँ पर धानेठी चैंपियंस के लिए औपचारिक मैच है, लेकिन 2 अंक उनको भी चाहिए टूर्नामेंट संपन्न करने के लिए। सीधी सटीक ब्लॉक हॉल में बढ़िया गेंदबाजी, और हरी ने भी यहां पर रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। सम्मान के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर काफी सफल रहा और मात्र 2 रन का ये किफायती ओवर। बढ़िया शुरुआत केरासिया के द्वारा। सावली 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 रेड टू विन। ओह क्या कनेक्शन हुआ है, और गेंद कहां पर देखिए तारामंडल में भेजी है। रुचिर का पावर देखिए आप, संपर्क इतना बढ़िया, कनेक्शन इतना बढ़िया था कि आवाज आई 6 की। बढ़िया शॉट, सीधी बाउंड्री से बाहर।
और पिछली गेंद जो काफी दूर गई थी वापस आ गई। दर्शकों का भी आभार रहेगा यहाँ चुप, और दर्शकों से गुजारिश भी रहेगी कि जब गेंद आपके पास आए तो जल्दी से वही गेंद वापस भेजिएगा। रुचिर वराया एक खतरनाक बल्लेबाज है और इस वक्त जो कनेक्शन उनका बना है वो अपना फॉर्म दिखाते हुए। बलदेव फिर चले नई सोच नई उम्मीदों के साथ। इस बार हवा में खेलने का प्रयास, ज्यादा दूर नहीं, लेकिन भाग्यशाली रहे कि टप्पा खाने के बाद गौतम के पास पहुंचेगी गेंद। थोड़ी सी अनबन होती तो मौका बन सकता था। बलदेव के द्वारा अच्छी वापसी, सिंगल मिल गया और इस एक रन के साथ टीम का टोटल 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयारियां कर रही है और 3 ओवर के बाद जब ड्रिंक्स आएगा तब उनका टॉस किया जाएगा। अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक कॉल में बल्लेबाज ने सम्मानजनक रूप से धकेला और हरी भी जानते हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त, और जो अपना पूरा अनुभव है वो जोकते हुए। एक तरफ से रुचिर जमे हुए हैं और इसी वजह से हरी अपनी धीमी शुरुआत करना चाहते हैं इस वक्त। बलदेव लंबे चौड़े कद के लंबे रन से गेंदबाजी करते हुए। All right, what a shot, what a beautiful timing, look at that shot। बार बार देखने को मन करेगा। ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी बाहर गेंद और जो ताकत जो टाइमिंग थी लाजवाब। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हुए यह पहला चौका हरी के नाम। बेहतरीन शॉट, मजेदार बल्लेबाजी और बलदेव का यह ओवर निश्चित तौर पर महंगा पड़ता हुआ। अच्छी वापसी इस बार सीधी ब्लॉक में, और ये एक बड़े बल्लेबाज की निशानी है कि जब बाउंड्री आ जाती है तो निश्चित तौर पर कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। सिंगल डबल या डॉट बॉल से इस ओवर को सम्मान देते हुए जो चाहिए वो रनगति इस वक्त चल रही है दानेटी चैंपियंस के लिए। बलदेव विकेट की तलाश में है। गॉट इट, बहुत बड़ा किनारा और बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। ललचाया था, ऑफ स्टंप की स्लोअर गेंद थी और फिर मौका देना चाहते थे कि आप बड़ी हिट खेलिए और पकड़े गए। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया वापसी, चैंपियंस को लगने वाला दूसरा झटका। और बालकृष्ण वॉरियर्स का अगला मुकाबला है और उनके जो फेवरेट दर्शक है, उनकी टीम के सपोर्टर, वो जर्सी पहनकर आ चुके हैं मैदान पर। दृश्यम गैरासिया उनकी टीम को लेकर आ गए हैं। बड़ी विकेट मिली है और अब नंबर 4 पर आशीष को उतारा है। इमर्जिंग प्लेयर है, छोटे कद के खिलाड़ी है आशीष चंगा, लेकिन बड़ी बड़ी पारियां खेलने में माहिर। लेफ्ट बनकर यहां पर प्रयास किया था और हमारे साथ एक और कमेंटर भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं कृति नाइट राइडर्स के टीम मेंटर और डे 1 से जिनका सपोर्ट हमें मिला है, मेरे अजीज दोस्त लक्ष्मण जाटिया। काफी बेहतरीन कमेंट्री के साथ साथ अलग अलग प्रकार के रोल निभाते हैं। कृति नाइट राइडर्स के मेंटर हैं। ये भी मौका, फील्डर आ रहे नीचे और ये महेश चांगा है, तो निश्चित तौर पर यहां बचना मुश्किल है क्योंकि महेश दुश्मनों को जिस तरीके से गोलियों से सरहद पर दांत करते हैं उसी तरीके से कैट लपकते हुए। एक और बड़ा झटका।
श्रीराम फाइटर की बात की जाए तो वो ड्राइविंग सीट पर दिख रही है। अब नए बल्लेबाज आए हैं महादेव मरण, मोहन कैरासिया का सामना करेंगे। मोहन कैरासिया अपने रनअप से निकले, अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद काफी बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लिया, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बार, वाइड रन। मोहन कैरासिया एक बार फिर से अंपायर को क्रॉस करते हुए, काफी बढ़िया गेंद, उसको ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है। गौतम काफी बढ़िया फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा महादेव को। जी बिल्कुल, देखिए सुरेश, जहां पर फील्डिंग की गौतम ने, वहां पर थानेटी चैंपियंस का डगआउट है, तो विरोधी टीम ने भी तालियां बजाकर उस खिलाड़ी के सम्मान किया है। ये खेल दिली है और खिलाड़ियों का जो मनोबल बढ़ाने का प्रयास है। लाजवाब क्रिकेट, एपीएल इसी वजह से सक्सेसफुल है। खिलाड़ी चाहे किसी भी टीम का हो, लेकिन हकदार है तालियों का। फिर चले, आशीष के लिए आज मौका है अपना नाम कमाने का। अच्छी गेंद दबाकर ठपक कर वहां पर खेलते हुए, सिचुएशन इस वक्त मजेदार बनी है। विकेट जो 2 मिली है, चले फिर एक बार गेंदबाज, कुछ अलग प्रकार का स्टाइलिश शॉट, फील्डर है वहां पर विके, लेकिन आशीष के पास भी आज मौका है कि वो जिस वजह से उनको उतारा गया है और एपीएल में दानेटी चैंपियंस ने जो उनको ऊपर भरोसा जताया है, वो आज कर दिखाने का। महादेव मरण सुगारिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक। ओ, बड़ी हिट तलाशना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं बना। इस वक्त यकीनन तौर पर थोड़ी सी हावी नजर होती हुई श्रीराम फाइटर। और चलिए, दावत ड्रिंक्स का समय हो चला है 3 ओवर का, तो अगली टीमें जो है दोनों टॉस के लिए आ जाए और मैच रेफरी मोहन गागल और गणेश गागल से गुजारिश टॉस की गतिविधियां करें। दावत ड्रिंक्स कैमरामैन से गुजारिश है, अगली मैच का टॉस हो रहा है तो जल्द से जल्द यहाँ पे आए प्लीज, और अगले मैच का टॉस
इस बीच ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद, और यहाँ अच्छी गेंदबाजी, उतना ही अच्छा शॉट, रिवर्स स्वीप कर दिया, लेकिन खिलाड़ी वहां पे तैनात। सिर्फ एक ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। अपना अपना छोर बदला, स्कोर एक कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 17। इस बीच अगली गेंद, और सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, गेंद सीधी कमेंट्री बॉक्स में। सावली क्रिएशन 4, यानी कि 4 कदम और आगे, स्कोर जहां पहुंचा 21। लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 ओवर के बाद चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। अगली मैच का टॉस यहां पे हो रहा है। हमारे टॉस के बस ओ दिस इज द बिगी। 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 27। 3 विकेटों के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। यहां पे टॉस हो चुका है और यहां कृति नाइट राइडर्स वन द टॉस एंड डिसीजन इज पेंडिंग। दोनों कप्तान से गुजारिश है अपना अपना 11 दर्ज करवाए प्लीज। कृति नाइट राइडर्स और बालकृष्ण दोनों अपना 11 यहां मोहन भाई मैच रेफरी के पास दर्ज करवाए प्लीज। अगली आवाज पिंटू माता की। जी बिल्कुल वालजी भाई, और ये ओवर निश्चित तौर पर महादेवा मरंड मैच का रुख बदलने का प्रयास करते हुए, लेग बाई का इशारा, लेकिन एक चौका छक्का जड़ चुके हैं और इस ओवर से अब धीरे धीरे श्रीराम फाइटर उनको दबाव में लाने का प्रयास करते हुए बल्लेबाज विकेट की तलाश है। आशीष और महादेव की जोड़ी है मैदान पर। चले बलदेव, तेज तरार गेंद फिर से रिवर्स में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है। थर्ड मैन क्षेत्र का एरिया पूरा कवर करके रखा है और आशीष इक्का दुक्का रन से अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक पर वापस ले आते हुए टीम का टोटल इस एक रन के साथ 29-29, 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी। रिक्वायर्ड 112 के आसपास बन चुका है, लेकिन अभी भी दानेठी चैंपियंस के पास वो बल्लेबाज है। ये मौका बन सकता है, हवा में तो है और दूर भी है, बिल्कुल कैमरामैन के पास 6 रन। ऐसा लगा कि शायद ग्राउंड के अंदर पकड़े जा सकते हैं, लेकिन नहीं, महादेवा के पास वो ताकत है और ये बल्लेबाज का पावर दिखाई देता हुआ। ओवर की समाप्ति 6 के साथ हुई है और कुल मिलाकर 4 के बाद 35। 4 ओवर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर ये ओवर फिर से एक बार बनाते हुए अब 36 गेंदों में 71 चाहिए, 71। थानेटी चैंपियंस जीत का खाता खोलने का प्रयास करती हुई और श्रीराम फाइटर टूर्नामेंट में बने रहने का प्रयास करती हुई 2 अंक अगर मिलते हैं तो सेमीफाइनल की दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि उनका एक और मुकाबला भी है इस टूर्नामेंट में अभी भी, लेकिन अगर यहां से जीतते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़े से रिलैक्स सेमीफाइनल के लिए बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले थानेटी चैंपियंस, उनके ये खिलाड़ी उनके सामने, और पॉइंट टेबल की बात करें श्रीराम लायंस उनके ग्रुप में नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर वागेश्वरी टाइटन, जबकि बालकृष्ण वॉरियर्स और कृति का मुकाबला आज किसी एक को नंबर 2 पर पहुंचा सकता है। अगर बालकृष्ण वॉरियर्स आज जीतती है तो नंबर 2 पर आएगी और कृति 4 अंकों के साथ बनी रहेगी इस टूर्नामेंट में। और दूसरे ग्रुप की बात करें, यदुनंदन स्ट्राइकर नंबर 1 पर है और लगभग सेमीफाइनल की जगह पक्की कर चुकी है। चले धनजी, लो फुल टॉस ड्राइव किया। पॉइंट टेबल की बात करें तो श्री यदुनंदन फाइटर्स के साथ श्याम सुपर किंग नंबर 2 पर है और श्रीराम फाइटर अगर यहां पर मैच जीतती है तो आज नंबर 2 पर आ सकती है 4 अंकों के साथ। रन रेट काफी बढ़िया है उनका, लेकिन बजरंग ब्लास्टर और धानेटी चैंपियंस वो नीचे क्रम में है और चैंपियंस धानेटी 2 अंक प्राप्त कर आज कुछ यादगार फिनिश करना चाहेगी। पॉइंट टेबल में आज काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है और यहां पर गलती करना मुनासिब नहीं है। इस वक्त कुछ अलग करने का प्रयास था, स्लोअर गेंद
समझ नहीं पाए, रिवर्स करना चाहते थे लेकिन गति काफी धीमी की थी गेंदबाज ने और डॉट कराने में कामयाब। महादेव मरंड आज अपना पूरा फॉर्म दिखाते हुए। एक और धीमी गेंद, पूरी ताकत झोंकी थी, विकेट कीपर काफी आगे खड़े थे, हिलने का मौका मिला नहीं और डॉट बॉल के साथ धनजी हुमल का ये ओवर काफी बढ़िया घट रहा है इस वक्त। और बिट्टू मैं आपको बता दूं कि कृति नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है बालकृष्ण को फील्डिंग के लिए। अग्नि आवाज बिट्टू माता की। बिल्कुल, एक और स्लोअर गेंद बार बार लगातार परेशान करते हुए महादेवा को। और वालजी भाई मैं बता दूं, कृति नाइट राइडर्स अगर आज का मुकाबला जीतती है तो नंबर 2 पर पहुंचने का उनके पास अच्छा मौका है, जबकि बालकृष्ण वॉरियर्स भी जीतकर अपना रन रेट सुधारने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल पिटू, इस बीच अगली गेंद हल्के कदमों के साथ और यहाँ खतरा जरूर हो सकता था स्टंप आउट का, लेकिन विकेट कीपर चूंकि स्कोर वहीं पे रुका हुआ 36, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और आज काफ़ी दर्शक भी यहाँ जुड़ेंगे हमारे साथ क्योंकि दोनों ही लोकल टीमों की मैच है, कृति नाइट राइडर्स और बालकृष्ण दोनों ही लोकल टीमें हैं, तो काफ़ी दर्शक जुड़ेंगे। इस बीच अगली गेंद और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लेकिन फिर से बल्लेबाज चूके बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 36 रन। 5 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त होता हुआ, एम्पायर का इशारा ओवर समाप्ति, यानी कि 5 ओवर के बाद रन बन चुके हैं 36, 3 विकेटों के नुकसान पर। 30 गेंदों में 17 रनों की और जरूरत ये मैच जीतने के लिए धाणेटी चैंपियन को। बिल्कुल वालजी भाई, देखिए ये ओवर इतना बहुमूल्य घटा कि अब फिर से एक बार 30 गेंदों में 70 रन यानी कि 14 रन प्रति ओवर का रन रेट अब बन चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 14 रन, और गेंदबाजी में उनके पास कौशिक की रफ्तार है, 2 ओवर उनके निकालने हैं। तो अब यहाँ से श्रीराम फाइटर कमबैक कर चुकी है इस मैच में और चाहेगी कि यहाँ से अगर महादेव और आशीष को जल्दी से वापस लौटा दे तो निश्चित तौर पर परिणाम भारी बन सकता है। हालांकि अभी भी मयूर सोरठिया जैसे धरकम बल्लेबाज उनके खेमे में है, लंबी बल्लेबाजी लाइनअप है और आज कुछ बदलाव भी हुए हैं टीम में, लेकिन पिछला ओवर लगभग पूरा आप मेडन सा कह लीजिए। 36 पर 3, करंट रन रेट 7.5 का है, तो रिक्वायर्ड रन रेट पूरे 14 रन। और महादेवा मरन जो हेल्दी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार 4 या 5 बार उनको डॉट कराए गए, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा गिरा। चले कौशिक, काफी अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी दूर, वाइड का इशारा हुआ, गति अच्छी है और आशीष भी जानते हैं कि अब उन्होंने भी समय निकाल चुके हैं, सेट हो चुके हैं, वो भी चाहेंगे बाउंड्रियां। बड़ा किनारा, यहां पर गेंद रफ्तार के साथ अगर निकल गई तो रोकना मुश्किल है, क्योंकि आउटफील्ड इतनी बढ़िया है, अगर बल्ले पर ना भी आई सही तक से तो भी चौका बटोर सकते हैं। विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई गेंद। इस हमारे बीच रमेश भाई आ चुके, केदारनाथ एंटरप्राइज जो ड्रिंक्स के दाता है, डावर ड्रिंक, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। इस बीच अगली गेंद हवा में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, खिलाड़ी बने दर्शक, दर्शक बने खिलाड़ी और 6 रन के साथ स्कोर 6 कदम और आगे। बिल्कुल आशीष संघ अपना क्लास दिखाते हुए सेट हो चुके हैं और जानते हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं, बताते हुए बड़े गेंदबाज के ऊपर। इस बार रिवर्स करने का प्रयास था, ये उनका मनचाहा शॉट है, कनेक्शन नहीं बना, लेकिन आधे टेढ़े शॉट खेलकर रन रेट को मेंटेन करना चाहते हैं। इसके बाद बड़ा मुकाबला है कृति और बालकृष्ण के बीच। एक और अच्छी गेंद, इस बार अपील बनी है लेकिन अंपायर ने अभी तक कोई ऐसा प्रभाव नहीं बताया। अपील को तो जरूर खारिज किया, लेकिन डॉट बॉल, और डॉट बॉल का मतलब है कि यह ओवर काफी सक्सेसफुल घट रहा है कौशिक के द्वारा। चले फिर, इस बार भी तकरीबन पूरा स्टंप कवर करके लेग स्टंप पर फाइन लेग एरिया पसंद करना चाहते थे। अच्छा कमबैक हुआ कौशिक का, एक छक्का चौका जरूर लगा लेकिन उसके बाद खामोश कर दिया बल्लेबाजों को।
अब उनके सामने महादेव आए हैं जो कि पिछले ओवर में थोड़े से दबाव में दिखे, लेकिन यहाँ पर वो चाहेंगे कि एक आध बाउंड्री तलाश ले और जो दबाव बना है वो बिखेरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट है वो बना हुआ है उनके सर के ऊपर। चले कौशिक, सामने महादेव, संपर्क बना है, हवा में गेंद फील्डर से बिल्कुल ऊपर, 6 रन। इस ओवर का ये दूसरा छक्का है और धानेटी चैंपियंस अभी भी इस मैच में बनी हुई है, बाउंड्रियां मिल रही है उनको। पच्चीस गेंदे 52 रन और अब चार ओवर का खेल बचा है अब। चार ओवर में 53 की दरकार है और देखना है हमारे चार ओवर 52 की जरूरत है, 13 रन प्रति ओवर, 14 रनों का रन रेट मुकम्मल करना था, लेकिन पिछला ओवर काफी बढ़िया घटा और धानेटी चैंपियंस फिर से इस मैच में वापस आई। अब 13 रन प्रति ओवर, सामने रफ्तार किंग धनजी, पिछला ओवर काफी बढ़िया रहा था। चौबीस गेंदे 52 रन। पहली गेंद को उड़ाने का प्रयास, फील्डर लॉन्ग ऑन पर। और धनजी उम्बल की बात करें, पहला ओवर काफी बढ़िया घटा था उनका, मात्र 1 रन खर्च किया था पिछले ओवर में, परेशान किया था महादेव को। और इस ओवर से फिर वो चाहेंगे ऐसी गेंदबाजी। इस बार फाइन लेग में फिर से उड़ाने का प्रयास था, संपर्क नहीं बना, बढ़िया गेंदबाजी। धनजी उम्बल की तारीफ बनती है आज, जिस तरीके से गेंदबाजी लाइन और लेंथ पकड़ी है, पहले ओवर में भी परेशान किया और लगातार छठी बार उन्होंने खामोश किया महादेव मरेन को। महादेव जो कि एक ताकतवर खिलाड़ी है, अगर संपर्क बना पाए तो निश्चित तौर पर बाहर फेंकने में माहिर। एक और स्लोअर गेंद, फिर से एक बार बड़ी हिट नहीं मिली, वहां पर फील्डर तैनात, इक्का दुक्का रन से आगे बढ़ रहे और ये कोई परेशानी की बात नहीं है गेंदबाज के लिए। फील्डिंग काफी बढ़िया हो रही है वहां पर। बाउंड्री लाइन पर बात करें, एक तरफ वीके, गौतम केरासिया, महेश छांगा लॉन्ग ऑन की बाउंड्री संभाले हुए है और हर एक गेंद मैच को नजदीक ले जाती हुई। एक और सीधी सटीक स्लोअर गेंद उड़ाने का बिल्कुल असफल प्रयास। बढ़िया लाइन लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है धनजी उम्बल के द्वारा। बीस गेंदे 50 की जरूरत। एक और अच्छी गेंद, इस बार ऑप्टम को पकड़ा। 19 गेंदों में 50 की दरकार है, मात्र 3 रन अभी तक इस कोटे में खर्च किए हैं। दूसरा ओवर कर रहे धनजी। ग्यारह गेंदों में मात्र 3 रन। इस बार भी तकरीबन लो फुल ड्राइव किया फाइन लेग में, वहां पर वीके मौजूद, आसानी से सिंगल से समाप्त करेंगे ओवर और ये गजब का कोटा हुआ है। 2 ओवर मात्र 4 रन धनजी उम्बल के और कुल मिलाकर 18 गेंदों में अब 49 की जरूरत। तो धानेटी चैंपियंस एक बार फिर से मुश्किलों में फंसती हुई। 18 गेंदे 49, यानी कि जो 13 का रन रेट था फिर से एक बार बढ़ चुका है। 16 रन प्रति ओवर या उससे भी ऊपर, 16.3 ओवर, 3 रन प्रति ओवर चाहिए, 16.3। और धनजी उम्बल के 12 गेंदों में वो 4 रन का कोटा फिर से श्रीराम का पलड़ा मजबूत करता हुआ। 18 गेंदे 49 रन। महादेव और आशीष अभी भी मैदान पर डटे हुए हैं, चाहेंगे कि अब यहाँ से एक बड़ी ओवर तलाश करके मैच में वापस आए।
लंबी चर्चाएं चल रही है। महेश छंगा गए वहां पर गौतम केरासिया से बातचीत करते हुए। गौतम हवाएं के अनुभवी गेंदबाज है, डेथ ओवर में उनको उतारा है, एक बड़ा सा दाव खेला है। कौशिक का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था, लेकिन फिलहाल धनजी के कमबैक की वजह से श्रीराम फाइटर फिर से मैच में वापस। 18 गेंदे 49 रन। आशीष के पास मौका है हीरो बनने का, कई बार कारनामा कर चुके हैं, इमर्जिंग प्लेयर है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका इसी नाम से वो जाने भी जाते हैं। चले केरासिया ओवर द विकेट से, 18 गेंदे 49 की जरूरत। सीधी ब्लॉक हॉल में बढ़िया वापसी वाली गेंदबाजी हुई है। पिछले 13 गेंदों में मात्र 4 रन। बढ़िया कमबैक गेंदबाजी टीम का। और श्रीराम फाइटर अब धीरे धीरे हावी होती हुई इस मैच में। हालांकि महादेव मरन को चाहिए वो वाला कमबैक जो उन्होंने कौशिक के सामने दिखाया था। एक आध दो बाउंड्री से फिर से अपनी टीम को वापस ले आ सकते हैं। आशीष 18 पर है और महादेव 24 पर। मिल गई वो गेंद जो चाहते थे, फाइन लेग में पटकी हुई गेंद और नहीं बख्शेंगे। ये खराब लाइन थी, महादेव के लिए आसान मौका और निश्चित तौर पर वहां पर महेश ने मना किया, नहीं ऐसी लचीली गेंदबाजी नहीं चलेगी। और महादेव ने जड़ दिया ये लंबा छक्का और ऐसी और बाउंड्रियों की जरूरत। 16 गेंदों में 42 की दरकार। सोलह गेंदे 42। इस बार भी मारा जरूर डाउन द ग्राउंड, फील्डर तैनात है, सिंगल के साथ रोकेंगे और सिंगल डबल से बिल्कुल यहां पर परेशान नहीं होंगे गेंदबाज। और आशीष छंगा फिर से स्ट्राइक पर। महादेवा 15 गेंदों में 30 पर है, 18 पर है इस वक्त आशीष। अब 15 गेंदे 41 की जरूरत। क्लीन बॉल, इस बार जो चाहते थे वो एरिया नहीं मिला, सीधी स्टैटिक ब्लॉक में बड़ा विकेट, चौथा झटका। और मयूर सोरठिया मैदान की ओर रुख करते हुए। हालांकि मैच हाथ से तो नहीं निकला, लेकिन रन रेट जो है वो परेशान करता हुआ। दोनों ही आहिर समाज के होनहार खिलाड़ी होंगे मैदान पर, लेकिन गौतम का ये कमबैक श्रीराम फाइटर को धीरे धीरे जीत की खुशबू आने लगी है। और निश्चित तौर पर उनका पूरा श्रेय उनके गेंदबाजों को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने बीच में पूरा ब्रेक लगा दिया रनों पर। महादेव मरन जो घातक साबित हो रहे थे उनको खामोश किया धनजी उम्बल ने, और वहां से फिर से एक बार मैच का जो पासा है वो श्रीराम की ओर पलटा। मयूर सोरठिया गए मैदान पर और रिक्वायर्ड रन रेट अब 17.5 रन प्रति ओवर, जो कि मुश्किल हालात है इस वक्त। अच्छी वापसी गौतम के द्वारा, आज पारी भी बढ़िया खेली उन्होंने बल्लेबाजी में। युवा खिलाड़ी है और अपनी टीम के लिए उपयोगी योगदान देते हुए। चले गौतम, लेट आए लेटेस्ट आए, पहली गेंद पर सिक्सर लाए। मयूर सोरठिया मैदान पर आ गए और आते ही खाता खोल दिया। मैच में बने रहे हैं ये बताते हुए कि अभी भी हम इस मैच में है, जरूरत है कुछ ऐसी ही और हिटों की। और ये बढ़िया लंबा सिक्सर और इस छक्के की मदद से स्कोर में इजाफा 71 पर जा पहुंचा। 13 गेंदों में 35 की जरूरत। गौतम चाहेंगे कि एक अच्छी गेंद के साथ फिनिश करे, जबकि मयूर बाउंड्री तलाशने का प्रयास करेंगे। 13 गेंदे 35 रन, 35 फ्रॉम 13। इट्स ए बिग गेम बिटवीन टू बिग टीम्स। Both of team need to win this game. One more. It's maybe chance. Yes, it is. VK was there and got it. It's a big wicket. And it's a good end of the over from Gautam Kerasia. He got the big wicket of the Mayur Soratia and end of the over. Now they require 35 from
12 बॉल। अच्छा कैच विके के द्वारा, सोरठिया जाल में फंस गए। 12 में 35। इसके बाद जो बड़ा मुकाबला है उसका टॉस हो चुका है। दोनों लोकल टीमें आपको नजर आएगी मैदान पर। कृति नाइट राइडर्स का सामना होगा बालकृष्ण वॉरियर्स अबाई से। और दोनों टीम की पॉइंट टेबल की बात करें तो वॉरियर्स थोड़े पीछे जरूर रहे, लेकिन आज 2 पॉइंट मिलते हैं तो वो भी सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहेंगे। और कृति नाइट राइडर्स अगर जीतती है तो नंबर 2 पर जाकर आज अपना मजबूत सा प्लेस बना सकती है कृति। लेकिन ये मुकाबला श्री राम के लिए जीतना जरूरी है और चैंपियंस के लिए जीत के साथ फिनिश करना जरूरी है। 12 गेंदे 35 की जरूरत। चले गेंदबाज, काफी तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, बड़ी हिट नहीं मिली। महादेवा मरंड जो शुरुआत की थी उसके बाद थोड़े से अब दबाव में गेंदबाजों ने उनको लाया है। कौशिक का गेंदबाजी में कमबैक। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था लेकिन अब अच्छी वापसी। ये भी मनचाहा शॉट तो नहीं मिला, उड़ाने का पूरा मन बनाया था। और चैंपियंस का सफर अब तक इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा गुजरा नहीं है। जितनी बड़ी टीम कागज पर नजर आई, खास तौर पर आहिर समाज के वो बड़े बड़े सितारे अशोक डी, दिनेश आहिर, मयूर सोरठिया, हरि आहिर, महादेवा मरण, काफी बड़े बड़े नाम उनकी टीम में, लेकिन प्रदर्शन उस तरीके का रहा नहीं उनका। उम्मीद होगी अगले सीजन के लिए। यहां भी अपनी जगह खड़े खड़े हवा में तीर मारने का प्रयास, सफल नहीं बने। बढ़िया कमबैक, श्रीराम फाइटर ने बिल्कुल फाइट दिखाई। स्कोर इतना बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी जिस तरीके से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जैसे कि मेरे साथी सुरेश बता रहे थे कि क्या है ये टारगेट का नजरिया, तो निश्चित तौर पर अगर 100 के ऊपर का आंकड़ा है तो आपको मदद मिल सकती है इस पिच पर। इस बार ताकतवर शॉट, सीधे फील्डर के पास गेंद गई। अच्छी फील्डिंग, कैच का प्रयास जरूर हुआ लेकिन थोड़ी आगे गेंद गिरी। बलदेव थे वहां पर, लेकिन सिंगल से कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। नीरज गुरु कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। चले कौशिक, इस बार ताकतवर शॉट है और बिल्कुल संपर्क अच्छा बना। चाहते थे वो एरिया, तलाश लिया। 6 का इशारा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। मैच में थोड़े से दूर जरूर गए हैं लेकिन महादेवा मरण अभी भी प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए। एक और बाउंड्री की तलाश होगी लेकिन नहीं। आखिरी ओवर के लिए 27 रन बचाए हैं कौशिक ने। 27 need to win this game and Dhaneti champion 1 to 2 points. 27, it's a good over from the Kaushik. 27 का बड़ा सा टारगेट चेज करना है और आखिरी 6 गेंदों के लिए लंबी चर्चाएं चल रही है पूरी टीम के साथ। वहां पर देखिए कौशिक अपने साथी खिलाड़ियों के बीच बातचीत करते हुए किसे वो इम्पोर्टेंट ओवर दिया जाए। खासतौर पर गेंदबाजी की बात करें तो आज प्रभावित किया है जिकड़ी के वो गेंदबाज मोहन केरासिया, धनजी हुंबल का वो 2 ओवर का स्पेल और गौतम केरासिया का ऑलराउंडर प्रदर्शन, लाजवाब एफर्ट और अपने 2 अंक निश्चित तौर पर यहां पर उनके पास आने का पूरा प्रबंध किया है। और हितेश विराट जो कि सीजन क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी माने जाते हैं, टेनिस क्रिकेट में भी उन्होंने जलवा दिखाया है। उनके नाम आखिरी ओवर 27 डिफेंड करने के लिए मिले हैं उनको। महादेवा मरंड अभी भी है मैदान पर, सांसें चल रही है धानेटी चैंपियंस की। पहली 2 गेंदों पर अगर बाउंड्री तलाशते हैं तो मैच मजेदार बना सकते हैं। किरण स्ट्राइक पर, पहली गेंद पर ड्राइव तो किया है, देखना है क्या रोक पाते हैं। नहीं, बिल्कुल 1 बाउंस 4 रन। मैच अभी भी मजेदार मोड़ पर। किरण ने जड़ दिया चौका,
अब चाहिए 5 गेंदों में 23, 23 फ्रॉम 5। पांच गेंदे 23 रन। हितेश की फुल टॉस गेंद थी और उनको ड्राइव कर दिया। 2-3 बाउंड्रियां और चाहिए। अगर 2 बाउंड्री और मिल गई तो फिर मैच में फिर से एक बार अपनी दावेदारी पेश कर सकती है धानेटी। चैंपियंस को चैंपियन तो नहीं बनना है इस टूर्नामेंट में, लेकिन 2 अंक चाहिए। अगली गेंद के लिए हितेश फिर तैयार। इस बार भी करारा शॉट, बैक टू बैक, 2 in 2। दे आर स्टिल इन द गेम। व्हाट ए क्लास, किरण आहिर ऑफ द मार्क। 19 फ्रॉम 4, 4 गेंदे 19 रन। दबाव बनाने का प्रयास। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज की ताकत का परिचय दिया। 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड सजाई है, लेकिन खोज निकाला वो शॉट। इस बार अच्छा कमबैक। अब 3 गेंदे 19 रन। एक अच्छी गेंद श्री राम फाइटर को 2 अंक दिला सकती है और बाउंड्रियां चाहिए चैंपियंस को, वो 2 पॉइंट के लिए। 3 गेंदे 19 रन, यानी कि टाई के लिए भी 3 छक्के लगाने हैं उनको। और ये कारनामा हो सकता है क्रिकेट में। कमबैक ऑफ स्टंप पर, बिल्कुल ही सीधी सटीक चौथे स्टंप को पकड़ा, यानी कि लगभग यहां से जीत अब निश्चित कर चुके हैं। अनिश्चितता भरा खेल जरूर है, लेकिन श्री राम के लिए जीत के झंडे गाड़ दिए यहां पर हितेश विराट ने। बाउंड्रियां 2 खाई, लेकिन 2 कमबैक वाली डॉट बॉल। अब 2 गेंदे 19 रन। चैंपियंस का जो सपना था वो चकनाचूर हो रहा है इस वक्त। हवा में ज्यादा दूर नहीं, कैच का प्रयास बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ज्यादा दूर रह गए फील्डर। तो लगभग यहां पर 2 पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं। अंतिम गेंद पहले मुकाबले की। दूसरे मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार। कृति और बालकृष्ण वॉरियर्स। 2 बहुमूल्य अंक श्री राम फाइटर के नाम होने की कगार पर। अंतिम गेंद 18 की दरकार। महादेवा मरन फिनिशिंग स्टाइल करना चाहेंगे, नहीं, वो मनचाहा शॉट नहीं। महादेवा मरन की नाबाद इनिंग भी आज टीम को जीत तक नहीं पहुंचा पाई। इसी के साथ श्री राम फाइटर इस टूर्नामेंट में बनी हुई 2 अंकों के साथ और धानेटी चैंपियंस का लगातार चौथी हार के साथ टूर्नामेंट में सफर हुआ समाप्त। और अगली मैच के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे लक्ष्मण जाटिया, नीरज गोस्वामी, गोवर्धन आहिर और वालजी मामा। प्लेयर ऑफ द मैच गौतम आहिर। और मैं आमंत्रित करूंगा रमेश भाई आहिर, केदारनाथ एंटरप्राइज।